बजरंगी कुमार फ्रॉम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आज से कुछ दिन पहले हम सीतामढ़ी का हमको सीनियर भेजा है यहाँ पे काम करने के लिए। हम दरभंगा में काम करते थे। सीनियर बोला बाबू अब यहाँ पे नहीं ना तुम्हारा ट्रांसफर भेज देंगे नेपाल में कोना। हम ठीक है सर आप जहाँ भेजिए, क्योंकि सीनियर को हम भगवान मानते हैं। जहाँ मेरा सीनियर, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है स्मार्ट वैल्यू में, तो सीनियर का बात को मानना पड़े। इसलिए सीनियर हमको जो बोल दे वो हम कर लेते हैं। तो बोला सीतामढ़ी जाना, तो हम बोले ठीक है सर, जो सीतामढ़ी जाने से हम आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत, हम जाने के लिए तैयार। हम पिताजी का अकेला बेटा है, लेकिन फिर भी अपने पिताजी को हम बोले कि मेरे पिताजी को ये नहीं पता कि मेरा बेटा सीतामढ़ी में रहता है। मेरा पिताजी को सिर्फ ये पता है कि हम पापा को बोले था, पापा को कैसे बताएंगे, तो पापा को बोले कि पापा हम पटना जाएंगे तैयारी करने के लिए इंजीनियरिंग का। तो मेरा पिताजी बोला ठीक है बेटा चले जा। अभी मेरा पिताजी को एक झूठ बोल के हम आए सीतामढ़ी के, हम अभी सीतामढ़ी स्मार्ट वैल्यू करते हैं। मेरा पिताजी मम्मी को, मेरे गाँव में सबको पता है कि मेरा बेटा पटना में इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको तकलीफ नहीं है। लेकिन आने वाला 2026 तक में बोले पापा को इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा। 2026 तक में मेरे पास अभी 3 साल वक्त है। 3 साल इतना दिन रात तक कर मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे ना, इतना मेहनत करके पैसा कमाएंगे लाख रुपया महीना, और पापा को बोलेंगे लीजिए आपका बेटा इंजीनियर बन के आ चुका है, स्मार्ट एडमिशन लिए थे। आप ही लोग की तरफ फॉर्म भरे, मेरा काउंसलिंग सेंटर आपको मधुबनी जिला में पड़ा था। और मिथिलेश सर, एक गुड न्यूज ये भी है, मेरे खुशी का बात है कि सर ही मेरा काउंसलिंग किया। सर के लिए एक ही चीज हम बोला कि सर की तरह जबरदस्त सर चश्मा लाके गए थे उस समय, मतलब चश्मा लाके गए थे सर काउंसलिंग करने के लिए। हम बोले कुछ करना हो ना करना हो, लेकिन सर की तरह हमको बनना है। उस समय ठान लिए थे और बहुत सिलेक्शन हुआ, फिर एडमिशन लिए। एडमिशन करने बहुत सारा लोग, मौसी का बेटा मना किया, मामा का बेटा मना किया, बोला इस सब में मत फंसो, बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। और आज मेरा मौसी का बेटा एक जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी पटना में करता है, और एक मेरा मामा का बेटा जो अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके दिल्ली में मशीन चलाता है, वो 10,000 कमाता है और जगह जगह घूम के एग्जाम देता है। जो बाइक लिए ना, तो उसको सब एक ही दिल में रात में खाना उस सबको शायद हजम होता था, एक ही दिल में गुदगुदी लगा कैसे बाइक ले लिया। जो बोलता था बाइक कभी आएगा नहीं, वो बाइक खड़ा कर दिया। ये पावर सिर्फ स्मार्ट हम भी करते हैं। और एक अपने भतीजी को एडमिशन हम कराए थे, जिसका विवाह दीदी नाम है। अभी कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में रहती थी, अभी वो झंझारपुर मधुबनी में काम करती है। उसको जब एडमिशन कराए थे ना, तो मेरे गांव में एक ही चीज, हो सकता है आप लोग को भी बोलता होगा, हमको भी बोलता था, देखो आज फंस गया, और उस लड़की को भी फंसा दिया। और उसको हम एडमिशन ही डर से, हमको भी दिल में शुरू में जब एडमिशन लिए थे, तो हमको दिल में दिल का बात बता रहे कि हमको लगता था कि हम जब एडमिशन लिए तो हमको लिस्ट इनवाइट बोला करने के लिए, तो उसको एडमिशन उसको भी बोला करने के लिए। इस डर से हम उसको जानकारी नहीं दे रहे थे। एक दिन हम किसी को बता रहे थे चाचा लड़का को, वो लड़की आके सुन लिया, और जैसे सुना तो बोला चाचा मैं किस तरीके से, हम फिर भी सोचे एडमिशन ना हो उसका, फिर भी जबरदस्ती एडमिशन हो गया सीनियर वजह से। और वो लड़की को तब मेरे गांव में सब लोग निगेटिव मार रहा था कि देखो ये फंस गया, बर्बाद हो गया। लेकिन आज वो लड़की को भी अपने बाइक लेने से पहले, वो लड़की को जून महीना में उसको स्कूटी खरीदे 1 लाख का उसका, आज वो भी स्कूटी पे चढ़ दिया और हम भी बाइक पे चढ़ते हैं, और दोनों बाप बेटी मिलकर स्मार्ट वैल्यू करते हैं। काम करते थे, हम भी सीनियर से झूठ बोलते थे, जो रियल बात है। क्योंकि हम आज निजाम सर पीछे में बैठे हुए, वही सर हमको ट्रेनिंग दिए थे, और वही सर के हाथ में पैसा गिने थे। और वो सर जो सर आज काउंसलिंग किए हैं, वही सर आज पैसा दिए थे। और उस सर को बोले थे विश्वास करो था, उस सर से बहुत झूठ बोलते थे। सर को रहते थे गाँव में, लेकिन सर को बोले सर बोलते कहाँ है, सर रूम पे है, लेकिन सर उससे बात करा था। हम बोले थे क्या सर वो खाना बना था, उससे बात करो, वो नहीं है। तो सर पकड़ लेते कि झूठ बोला, तो बोला तू कहाँ है अभी, सर तू झूठ बोलता, तू घर पे है ना। हम बोलते थे तब हमको दिल में डर होता, अब कहते हाँ यस सर घर पे है, फिर बोलते सर कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गया। उस सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैसेज देना चाहेंगे कि स्मार्ट वैल्यू कर रहे, बस सीनियर के हर एक बात को मानिए, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ सीनियर जितना बोले उतना सिर्फ करते जाए। क्योंकि सीनियर है, जैसे आप लोग रामायण देखे होंगे, तो रामायण में एक राम जी होता है, एक हनुमान जी होता है। सिर्फ राम जी जो बोलता है ना, हनुमान जी दिमाग नहीं लगाता है, एक बार जय श्री राम के बोल के उड़ जाता है। उसी प्रकार से स्मार्ट वैल्यू में जब भी सीनियर कोई काम बोले, सीनियर का नाम लेके बस चल दीजिए, वो काम सफल होगा। हम भी एक समय में आए थे स्मार्ट वैल्यू में, जब ट्रेनिंग लिए हमको भी मिला लिस्ट बिल्डिंग करना। जब लिस्ट बिल्डिंग का ट्रेनिंग मिला ना, हमको दिमाग में आ गया टेंशन। हम सोचे लिस्ट कहाँ से बनाएंगे। हम तो पहले ऐसे किए थे, दोनार में चौक पे पकड़े लड़िया से जितना भी डॉक्टर का बोर्ड था, हम बोले लिस्ट में बनाना है, सबका नाम लिख के 3 साल छाप के लेके निजाम सर के पास गए, सर ऐसे ऐसे कर दिए, बोला लिस्ट गलत है। हम बोला तब बोला रियल बात बताए, लेकिन सर ऐसा बात है बताए, अगर सही नहीं बोलेंगे तो फिर सुधार कैसे होगा। तो सर को बताए, फिर उसके बाद फिर से लिस्ट बनाए, तब जाके लिस्ट बनाते। हो सकता है ऐसे गलती आप लोग भी कर सकते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि बोलता गलती से गलती करके सीखना है, क्या समझे। उसके बाद क्या है,
फिर धीरे धीरे इनवाइट करने के लिए बोलता था, दिमाग में टेंशन आता था, एक ही चीज लगता था मेरे से कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, भरोसे नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सीनियर बोलते थे होगा होगा होगा, और सीनियर के बात पे भरोसा करते थे। और वो हर सीनियर का बात को एक ही जितना सर बोलता करते गए। और उस सर, आज मेरा एक सीनियर है जो निजाम सर ट्रेनिंग दिया, उसके बाद एक सीनियर मेरा कुणाल सर है जो दरभंगा में काम करते हैं, उसके बाद ऊपर सीनियर आज अर्जुन सर है, नवीन सर जो आपके आए हुए हैं सर, ठीक है ना, उसके बाद अमरदेव सर है, भरत सर है, अमित रंजन सर, इस सारे सीनियर के लिए तहे दिल से एक बार जोरदार करते हैं। ड्राइंग कॉपी में हम भी लिखे थे ड्रीम, मोबाइल लेना है, लेकिन सर बोलते लिखो, हमको हंसी आता था, जैसे आप लोगों को भी हो सकता है हंसी आता होगा, बोलता सर ये चीज लिखो, तो हंसते थे, बोला ये सब कॉपी करेंगे लिख करके, समझे। अब बाप का हम अकेला बेटा है, उसके हमको पैसा वैसा का कोई चीज का कमी बोलेगा, माँ बाप आज तक पैसा का एहसास नहीं होगा, कोई चीज का कमी दिल में होते दिक्कत परेशान, फिर भी हम सोचते थे पिताजी के पैसा अपना पैसा मस्ती करेंगे, सर बोलता था लिखो, हमको हंसी आता था, बोलता क्या करेंगे लिख करके, ऐसे हंसते, लेकिन फिर भी लिखते थे, समझे, लिखे। और देखिए आज ड्राइंग को लिखे थे, स्मार्टफोन ले चुके हैं, उसके बाद ड्राइंग को लिखे थे बाइक लेना है, बाइक भी ले चुके हैं, क्योंकि इससे यही गुण हम सीखे अपने आप में कि जो स्मार्टफोन में जो ड्राइंग कॉपी में लिख देता है वो आज पूरा हो, थोड़ा दिन बाद पूरा हो, लेकिन कभी पूरा हो, लेकिन वो एक दिन पूरा जरूर होगा, लिखना यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग तन मन धन के साथ दिल से काम कीजिए। हर लोग के पास बाइक होगा, हर लोग के पास स्कूटी होगा, और यहाँ बाइक स्कूटी का ग्राउंड में लाइन लगा देना है, और तो कि लोग अगर बाहर से गुजरे ना, बोले इसमें कौन चीज हो रहा है, तो बोले कि बोला स्मार्ट वैल्यू का प्रोग्राम हो रहा है, और वो लोग बोलेगा हमको भी स्मार्ट हो लेना, नया नया बाइक हमको भी चलना है, ऐसा जुनून मार्केट में ला देना हम लोग को। बढ़िया से मेहनत कीजिए, उसके बाद हर इंसान ड्रीम को, सपना को सजाइए, गोल सेट कीजिए, जो सीनियर बोलता है उसके पीछे पागल हो जाइए, करते जाइए, 100% हर लड़का सपना होगा। किसी को इंसान सीनियर से झूठ मत बोलिए, क्योंकि हम बहुत झूठ बोले इसलिए उसको परिणाम हमको कुछ मिला है, इसलिए झूठ मत बोलिए। जो सीनियर बोले उसको लास्ट वर्ड मान के काम कीजिए, 100% आपका भी सफलता मिलेगा। उसके बाद आप लोग के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए।